हाथ जोड़ लीजिए। और एक लंबी सांस लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए, नहीं तो मर जाओगे। थक गए होगे ना? अब मैं और थकाने वाला हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए खजारा श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। अभी तो आप रितेश जी को सुन रहे थे। शिक्षा कैसे मिल रही थी? मनोरंजन के साथ। अच्छा लगता है। टीचर बोर तो विद्यार्थी बोर तो होगा ही होगा। और अगर टीचर बोर नहीं है तो विद्यार्थी को भी बोर नहीं होने देगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। जिसमें बोरियत नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे जीवन में कहीं भी बोरियत आती है तो हमारी कमजोरी से आती है। तेज बुखार आ जाए, लाइट चली जाए, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो क्या होगा? बाहर जा नहीं सकते, टीवी चल नहीं सकती, मोबाइल चला नहीं सकते। क्या होगा? बोरियत आ जाएगी। क्योंकि उस समय आप कमजोर हो गए, शरीर से भी, क्रिया से भी, मानसिकता से भी। और ये जीवन जब तक बोरियत के साथ चलेगा तब तक कि मान लो कि आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी एक बात कहते थे, प्रत्येक जीव में अनंत संभावनाएं। क्या? अनंत संभावनाएं। अगर ये जीव चाहे तो अनंत संभावनाओं को भी प्राप्त कर सकता है और उनसे आगे भी निकल सकता है। अब हम थोड़े आपके घर पे चलते हैं। चले? पैरों से नहीं, जिह्वा से चलते हैं। माता पिता और उनके प्रति दायित्व, यही विषय है ना एक। पहले तो हमें समझ लें कि हम कौन हैं। जो बच्चे पहले माता पिता को समझते हैं वो बाद में माता पिता को कुछ नहीं समझते। ध्यान रखना ये बात। और जो बच्चे सबसे पहले अपने आप को समझते हैं वे अपने जीवन के अंत अंत तक माता पिता को समझते हैं।
आप आखिर हैं कौन। दो दृष्टियां हैं, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। द्रव्य यानी आत्मा की दृष्टि से देखना, पर्याय यानी शरीर की दृष्टि से देखना। जब भी आप अपने आप को शरीर की दृष्टि से देखोगे तो आपका एक नाम होगा, आपका एक काम होगा, आपका एक घर होगा, आपका एक मुकाम होगा, आपका एक लक्ष्य होगा, आपका एक नौकरी या व्यापार होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अपने आप को जब आत्म दृष्टि से देखोगे तो आपके पास अनंत गुणों का खजाना होगा। सोचो आप कि आप कौन हैं। शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर कब तक रहेगा। दो शब्द होते हैं, एक शख्स और एक शख्सियत। जिंदा कौन रहता है, सख्त की शख्सियत। क्योंकि शख्स तो विदा हो जाता है, छूट पीछे छूट क्या जाता है, शख्सियत छूट जाती है। तो ये विचार करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, शरीर हूं कि आत्मा। एक मुनिराज की कहानी आती है, पहुंचेंगे हम आपके घर पे ही, शुरुआत जरूर मंदिर से कर रहे हैं। उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता, आपने सुनी होगी कहीं। दिगंबर साधु हैं और नमोकार मंत्र के 5 पद भी उन्हें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहते। और जबकि सावधानी इतनी है, जागृति इतनी है, पुरुषार्थ इतना ज्यादा करते कि दिन रात नमोकार मंत्र ही रटते हैं, उसके बाद भी भूल जाते हैं। रोते नहीं है लेकिन मैं भूल जाता हूं। कोशिश करते हैं। जब वो नमोकार मंत्र याद नहीं कर पाए तो अपने गुरु से कहा उन्होंने। तो गुरु ने कहा कि नमोकार मंत्र को छोड़ दो, याद नहीं करना अपन को। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैं शरीर से अलग हूं, और इसी का जाप करो। कभी किसी ने वाला जाप किया नहीं, कि करके देखना। एक बार नवोकार मंत्र का जाप करना, एक बार ये वाला जाप करके देखना कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ऐसा जाप करके देखना। आपको जो आनंद नवोकार मंत्र के जाप करने में नहीं आएगा, उससे कई गुना आनंद आपको इस वाले जाप करने में आएगा। क्या जाप करना है, बोलो एक बार, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। जब तक बोलते रहो, जब तक हमें शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई देने न लग जाए, बोलते रहो। और मुनिराज ने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने यही जाप करना चालू कर दिया कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं। और जाप करते करते अंतःचेतना की इतनी गहराई में पहुंच गए कि उन्हें भान हो गया कि सत्य यही है कि मैं शरीर से अलग हूं। और एक अंतर्मुख द्वार केवल ज्ञान हो गया, सीधा केवल ज्ञान। तो क्या है आप, अनंत संभावनाओं का खजाना है। एक बात आती है, लोग कहते हैं चुटकियों में मैं काम कर लूंगा। समझते हो चुटकी क्या होती है, क्या होती है चुटकी। ये बजाने वाली चुटकी की बात नहीं चल रही है।
समय का एक विभाग है। वो जो होशियार होता है, जिसकी लगन होती है, जिसको कुछ करना होगा, वो शीघ्रता से अपना काम करके निकल जाता है। तो ये निर्णय आपको करना ही पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूं। तो हम पहले शरीर की दृष्टि को देखते हैं। बताएगा कोई कि तुम शरीर की दृष्टि से कौन हो? खड़ा हो, चश्मा तुम्हारे पीछे, बोल। जो आता है वो बोल, डर मत। कुछ नहीं आता। पापा मम्मी तो आते हैं। अलग हूँ। बोलो। कुछ नहीं आता तो बोल दो माइक से, मुझे कुछ नहीं आता, बोलो। शरीर की दृष्टि से अलग हूँ। बैठो, वो समझ नहीं पाया। कौन बताएगा? हाँ, ये दूसरा चश्मा वाला। तू बता। क्या नाम? प्रियस। बता नमस्ते। प्रियस, बता। शरीर की दृष्टि से तुम कौन हो? मनुष्य। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। मनुष्य भी है ये। और अगर हम सीधी सीधी बात देखें तो शरीर की दृष्टि से वर्तमान में तुम एक पुत्र हो। क्या हो? तुम क्या हो? पुत्री हो। किसकी? अपने माता पिता की। अब तुम्हारे लिए सब कुछ कौन है? कब तक? आदि, क्या हो गया तेरे को? ठीक से बैठ। संयम। मां के कब तक हो तुम? बिल्कुल झूठ बोलेगा सफेद। जब तक शादी नहीं हुई। हाँ, आप लाखों लोगों को देख लो, शादी होने के बाद अगर व्यवहार खराब होता है तो सबसे पहले किससे होता है? माता पिता से। राजा रानी लाने से पहले सोच लेना। ये ऐसी परंपरा बन गई है, ऐसी आदत में लोगों के आ गया है कि जैसे ही शादी होगी, सबसे पहले अगर व्यवहार बिगड़ेगा तो वो होंगे माता पिता। और आश्चर्य ये है कि जब प्रसूत हुए थे तो सबसे पहले परिचय किनसे हुआ था? माता पिता से। आप ये देखिए कि 25 साल का परिचय 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं होता कोई काम। रीजन तो होता है। और रीजन ये नहीं है कि पत्नी आ गई। लोग बहुत गलत फहमी में है कि पत्नी आ गई इसलिए ये बदल गया। ऐसा नहीं होता कभी। भरत चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां आई, लेकिन मां के प्रति व्यवहार उसका नहीं बिगड़ा। कितनी? तुम 96,000 से बात नहीं कर सकते जिंदगी में। उसके बाद भी मां से और पिता से व्यवहार नहीं बिगड़ा उसका। मतलब क्या है? हम अपने दायित्वों को बोलते हैं तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है।
और ये पक्की बात है, जब जब भी हम अपने दायित्वों को भूलेंगे, सबसे पहले प्रभावित होंगे तो हमारे माता पिता, हमारे जन्मदाता, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, सबसे पहले हम उन्हें भूलेंगे। एक महिला मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, मुंह से बोलकर मैं पहुंच गया। क्या मालूम मेरा इत्तेफाक क्या है कि मैं ऐसी जगह जल्दी पहुंच जाता हूं, मुझे भी असर होता है। गर्भवती थी वो, तो वो ये कह रही मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य था कि पहली महिला होगी दुनिया की, वरना महिलाएं तो पुत्र चाहती हैं। चलो मैंने कहा कि 2-4 पुत्र होंगे, तो मैंने उससे पूछा, तो बोली नहीं, पहली संतान है। चलो मैंने कहा ऐसा होगा कि भाई पहले पुत्री हो जाए फिर 2-4 पुत्र हो जाए। तो बोली नहीं, 2 हम 1 हमारा, बस। तो मैंने पूछा कि पुत्री क्यों, पुत्र क्यों नहीं? तो उसका यही जवाब था कि पुत्र दायित्व तो जल्दी भूलते हैं और पुत्रियों को दायित्व भूलने में समय लगता है, जब तक हमारी आयु पूर्ण हो जाती है। ये जवाब था उसका। मैंने सारी दारमदार कहां आ गई इस पाले में। वही सही है, बिल्कुल सही है। आप रोजमर्रा के जीवन में देखना, आपकी बहन मां से बात करती है, कैसी बात करती है, और आप अपनी मां से बात करते हैं तो कैसी बात करते हैं, बहुत अंतर होगा। दायित्व किसके प्रति? माता पिता के प्रति। हम एक आपको सत्य दिल्ली की घटना सुनाते हैं। 3 पुत्रों का पिता, एक नहीं, 2 नहीं, 3, परेशान था। किससे? पुत्रों से परेशान था। बेरुखी थी उनकी, वो अपने दायित्व को नहीं समझते थे, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते थे। एक दिन पिता को अकल आ गई। किसको अकल आई? पिता को। वैसे जब से पुत्र पैदा होता है तब से माता पिता की अकल समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस ना करके सिर्फ वह पुत्र या पुत्री के ऊपर ही फोकस करते हैं। अपने ऊपर फोकस नहीं करते। कमाएंगे, अपने लिए नहीं कमाएंगे। मां भोजन बनाएगी, अपने लिए बनाएगी, जो बच जाएगा वो खाएगी। अच्छा अच्छा किसके लिए रख लेगी? संतान के लिए। थोड़ा सा जल गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, वो कौन खाएगा? मां खाएगी। तो इनकी अकल कहां गई? पता नहीं कहां चली गई। और जब से पुत्र पुत्री होते हैं तो इनकी अकल काम करना बंद कर देती है। लेकिन जब ठोकरें लगती हैं, वो कब लगती हैं ठोकरें? बुंदेलखंड में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं लोग कि पुत्र का जूता या पिता का जूता पुत्र के पैर में आने लग जाए तब पिता को ठोकरें लगना चालू होती है। जब वह कमाने लग जाए, व्यापार करने लग जाए, पत्नी आ जाए, बच्चे हो जाएं, तो वह सीमित जगह सीमित हो जाता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। तो अब माता पिता को ठोकने खाने पर मजबूर होना पड़ता है। हम तो कहते हैं, जिसकी शादी होके आते आशीर्वाद लेने, महाराज आशीर्वाद दो, तो बादाम खाते रहना। तो बोले क्यों? बादाम खाने से अकल आती है, और जिसे बादाम खाने से नहीं आती ना, उसे ठोकर खाने से अकल आती है। अगर पहले से अकलमंद होगे तो ये सब कुछ बेटे के लिए नहीं करोगे, सब कुछ बेटी के लिए नहीं करोगे, कुछ अपने लिए भी करोगे। और अंत में जब ठोकरें खा के अकल आएगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचे। ऐसे एक परिवार था, सिंधी परिवार की घटना है, सत्य घटना है।
3 बच्चे और उनके पिता। मां गुजर गई, अब बेचारा अकेला बचा। कौन पूछे? तो महीने के 30 दिन तीनों बेटों ने तय कर लिया, एक एक महीने भोजन यहां होगा। और जिस महीने में 31 दिन होते हैं उस दिन पिता का क्या होगा? उपवास होगा। क्या होगा? दिन तो 30 ही तय हुए हैं। कि सोच है लोगों की, सबकी ना सही, लेकिन फिर भी ये सबकी सोच है। आज आपको लग रहा होगा ये बात ठीक नहीं है, मेरी सोच ऐसी नहीं होगी, मेरी सोच ऐसी नहीं। मैं 20 साल बाद अगर आपसे मिला तो पूछ लूंगा क्या हाल है, तुम कहां हो और पिता कहां है, पूछ लूंगा मैं तुमसे। और जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं लगभग इसके इर्द गिर्द ही घूमोगे आप, इससे बाहर नहीं जा सकते। परेशान वो वृद्ध व्यक्ति भोजन करने जाता, बैठा है, बन रहा है, आ रहा है, बन रहा है, आ रहा है। 10 से 11, 11 से 12, कभी 1 बज जाता तब भोजन आता। कैसा लगता होगा उस पिता को, सोचो आप। ये तो फीलिंग होती होगी यार, अपने ही घर में भिखारी बन गए हम। एक एक रोटी आ रही है, 10 मिनट में एक रोटी, 20 मिनट बाद। तो एक रोटी किसे देते हैं? भिखारी कोई तो देते हैं। क्यों प्रत्यक्ष सागर जी, किसको देते हैं एक एक रोटी? भिखारी कोई हाँ, उस पिता को फीलिंग होती है सबने खा लिया है, बच गया है, तो किसको दे दो? पिता को दे दो। एक बार एक बच्चे ने पूछ लिया, मम्मी जब दादाजी मर जाएंगे तो किसको दोगे? सो बोले कुत्ते को दे देंगे। सोच देखो आप, दायित्व की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग ऐसे भूल रहे हैं, ऐसे भूल रहे हैं जैसे वो आसमान से टपके थे, इन माता पिता ने उन्हें पैदा नहीं किया, ऐसे हो रहे हैं। एक दिन वो बैठा था पिता, तो अचानक सोच रहा था क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, घर छोड़ के भाग जाऊं, किसी वृद्धाश्रम में चला जाऊं, आखिर करूं क्या? अचानक उसके दिमाग में आई कि मकान तो मेरे नाम है, 3 मंजिल का मकान जिसमें 3 बेटे रहते हैं, वो तो मेरे नाम से है। उसे अपने एक मित्र के पास गया, उनसे 30,000 रुपये उधार लिए और तीनों बेटों को 10-10,000 रुपये दिए कि बेटे लोग, तुम लोग छुट्टियां आ रही हैं, घूम के आओ। रोटी देने में तकलीफ होती थी, लेकिन रुपए लेने में तकलीफ नहीं होती। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। 5 रुपए की रोटी देने में तकलीफ है, हजारों लाखों नोट लेने में तकलीफ नहीं है। बच्चों ने कहा कि पिताजी के पास कहां से पैसे आए, मुझे क्या करना? मिले हैं, तीनों फैमिली ने प्लानिंग की, 2 गाड़ियां की और गाड़ी लेकर निकल गए। कहां निकले? जम्मू कश्मीर। कहां जाना है बता भैया? हाँ, चश्मा के बगल में, बिना चश्मा। पूछ कहां जाना है इसको? कोलकाता। हैं? कोलकाता। कोलकाता जाना। क्या करोगे जाके? पता नहीं है। बैठ जाओ, पता हम देंगे तुम्हें कहाँ जाना है। अच्छा, ये लड़का आया ये चेतन कोलकाता से, अच्छा है, इसके साथ चले जाना, टिकट भी नहीं लगेगा। निकल गए वो, बहुत खुश थे, बच्चे खुश थे, वो खुश थे, बीवियां बहुत खुश थी। दूसरे के पैसे से घूमने जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है इन लोगों को। बहुत अच्छा आइडिया है, दूसरे के पैसे से खाना ज्यादा स्वाद देता है और खुद के पैसे का खाना कम स्वाद देता है। ये सबको अनुभव है, अच्छे से अनुभव है।
और जब वो लौट के आए तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पहुंचे मकान में तो वहां दूसरे मालिक बैठे थे मकान में। उतरे, सामान उतारा, बैल बजाई, दूसरे लोग आए। बोले पिताजी कहाँ गए? बोले तुम्हारे पिताजी तो मकान बेच के चले गए। नहीं आया समझ में? ठोकरों ने अकल दे दी। बेच दिया मकान, बैंक में पैसे जमा किए, बढ़िया, कहीं किराए से फ्लैट लिया और रहने लग गए। अब बेटों ने ठोकर खाई तो बेटों को याद आई पिताजी की अकल, इनको भी आ गई है। दुनिया का सबसे अच्छा पिता था ये, कि जिसने अपने पुत्रों को अपने जीते जी समझा दिया। वरना बेचारे लाखों पिता तो मरने के बाद समझा पाते हैं। ये सबसे बढ़िया दुनिया का पिता था। अगर ये मुझे मिल जाता तो मैं अवार्ड देता इससे अच्छे पिता का, कि जीते जी अपने बच्चों को ये बता दिया कि पिता के साथ ऐसा व्यवहार होगा। अगर माता पिता के दायित्व का निर्वाह नहीं करोगे तो माता पिता भी अपने दायित्व को भूल जाएंगे। समझदार युवा हो, नहीं रामगंज मंडी के समझदार प्रतिभागी हो। अभी तो यहां बैठे हो ना, तो प्रतिभागी हो तुम। दायित्व, अच्छा ये नियम ले लो आज, बीवी को छोड़ देंगे, माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। ले सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। सिर हिलाने में थोड़ी कुछ लगता है। क्यों रितेश भाई? हमें रितेश की मम्मी का अच्छा काम लगा। उन्होंने रितेश को अवसर ही नहीं दिया हमें छोड़ देंगे, उन्होंने ही छोड़ दिया रितेश को। इनकी माँ आरिका है, उन्होंने ही छोड़ दी कि बेटा तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, और मेरा कुछ नहीं। अभी माता पिता समझते नहीं है ना। ना आगम में तो इनको बहुत अच्छा रास्ता दिया गया है, लेकिन ये गोंद की तरह बच्चों से रात से चिपक जाते हैं और ठोकरें खाते हैं, परेशान होते हैं, सुनते हैं, जवाब सुनते हैं, काम करते हैं, बहू की सुनते हैं, बेटे की सुनते हैं, फिर भी घर में रहते हैं। दायित्व, पिता भी बहुत होशियार होते हैं। छोटा सा बच्चा था, पिता ने कहा बेटा स्कूल जा, पढ़ाई कर ले। बोले पापा मन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? बच्चा बोला कि मन नहीं लगता। रितेश भैया ध्यान से सुनना। बोले मन नहीं लगता। पिता अगर पिता की भूमिका में आ जाए तो 100 गुना होशियार होता है वो अपने पुत्र से। कितना? आखिर बाप है, बाप तो बाप है। आदि पापा को ऐसा ही मत समझना। तुम जैसे 363 निकाले उन्होंने चरा के, तुम अकेले नहीं हो, उनको बहुत मिले। ठीक है, पापा उस पिता ने कुछ नहीं कहा बच्चे से। दूसरे दिन 10 बज गए, 11 बज गए, बढ़िया सोफा सेट पे बैठे हैं, बढ़िया मोबाइल में वो गेम खेल रहे हैं। बेटा आया, बोले पापा दुकान नहीं जाने? तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बेटा अगले महीने से अपनी फीस की व्यवस्था कर लेना, अगले महीने से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेना, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं अपनी व्यवस्थाएं तुम कर लेना। तो उसने कहा ऐसा क्यों? कहा कि मेरा भी मन नहीं लगता दुकान पर।
तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा दुकान पर मन। अब दोनों ही घर बैठते हैं आराम से। तो उसने कहा आप दुकान नहीं जाओगे तो मेरी फीस कौन भरेगा? तो कहा मेरा मन नहीं लगता, अपनी व्यवस्था करो। ठीक बात है, जब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो पिता का कमाने में क्यों लगेगा? बच्चे का दिमाग ठनका, सीधा बस्ता उठाया और कहाँ दौड़ा? स्कूल की ओर दौड़ा। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो पिता दुकान नहीं जाएंगे। समझाने का तरीका है, पिता चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं हैं, अनसुनी कर देते हैं, जवाब दे के चले जाते। प्यार से समझाओ और ऐसा समझाओ कि उन्हें अपने पास कमी महसूस हो जाए। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है कि प्यार से समझ जाएं, कमी से समझते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगने लग जाए कि मुझे जेब खर्च नहीं मिलेगा तो जल्दी समझ जाते हैं। जल्दी। मैं तो बच्चों से कहता हूं, किसी भी नाटक मंडली में एक बार जरूर जाओ और मां का रोल एक बार जरूर करो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। आदि मां का रोल, हाँ इसमें क्या बात है? मैंने किया है, 5 बार मैंने महिला रोल किया। सबसे पहले मैं कैकई बना। पहले टीवी थोड़ी थी, मोबाइल थोड़ी थे, मनोरंजन तो इन्हीं चीजों से होते थे। और बना कैसे कैकई बताऊं मैं? कैकई जो व्यक्ति बनता था उससे किसी ने कुछ हास्य कर दिया तो वो नाराज हो गया और उसने साड़ी फेंकी और भाग गया। अब मेरे जन्मदाता उस नाटक मंडली के निर्देशक थे। अब वो देख रहे थे कैकई तो भाग गई और नाटक में मुख्य भूमिका राम वनवास में किसकी होती है? कैकई की होती है। तो मैं बैठा था, हालांकि मैं बड़ा नहीं था उस समय, 12th में होऊंगा शायद। उन्हें मैं दिख गया, बोले जरा उसे जो मेकअप करता सो इसको सजा, कैकई बना इसको। मैं तो घबरा गया। पहला पात्र मिल रहा है जीवन में करने को और किसका मिल रहा है? कैकई का। ठीक है, उनसे तो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि उनकी तो आंख से डर लगता था, हाथों से तो मौका ही नहीं मिला कभी डर लगे। जो आंख से डर जाए उसको हाथों से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने 2 बातें मुझसे कही, देख ये सोच के मत जाना कि मैं पहली बार रोल कर रहा हूं, ये सोच के जाना कि 101 बार कर चुका हूं, 102 बार कर रहा हूं। और फोकस पब्लिक पर नहीं करना है, मेरे पे करना है, क्योंकि पर्दे के पीछे से वो बोलते थे वो फिर हमें दोहराना पड़ा। पहले नाटक में ऐसे ही होता था। तो बोले मेरे ऊपर फोकस करना, पब्लिक पे फोकस बिल्कुल मत करना। और मैंने दोनों बातें उनकी मानी और इतना बढ़िया रोल हुआ कि पब्लिक ने बहुत तालियां बजाई। पहचाना किसी ने कि कौन बना है। अब बाल लगा दो, श्रृंगार कर दो, और कैकई का श्रृंगार तो आप जान ही सकते हो कैसा हो सकता है। नहीं जानते कैकई को? जानते हो? ठीक है, तो बनना मत लेकिन कभी कैकई। मैं तो ये कह रहा था कि एक जीवन में मां का रोल सबको करना चाहिए, पिता का रोल सबको करना चाहिए। क्योंकि जब आप मां का और पिता का रोल करोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि वास्तविकता में पिता क्या चीज होती है, मां क्या चीज होती है। और जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप उनके प्रति दायित्व को समझ ही नहीं सकते। एक बच्चा आया, भिंड में थे, बोले आज मेरा जन्मदिन है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और ऐसा खुशबू जैसे दुनिया की सारी संपत्ति इसके नाम लिख दी हो प्रधानमंत्री ने। मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा तेरे जैसे कई लोग होंगे आज जिनका जन्म पैदा हुए होंगे, सड़कों पे घूम रहे होंगे मारे मारे। बोले कैसी बात कर रहे हैं? मैं सही तो कह रहा हूं, कैसी बात करने का? देखो रिकॉर्ड उठा के। आज अगर 15 अगस्त है, 16 अगस्त है, तो आज के दिन कितने लोगों का जन्मदिन होगा पूरे हिंदुस्तान में, पता है आपको? पूरे विश्व में कितने लोगों का होगा? करोड़ों से ऊपर जाएंगे।
तुम अकेले थोड़ी हो कि मेरा जन्मदिन। तो बोला मैं क्या करूं कि मेरा जन्मदिन अच्छा हो जाए। मैंने कहा बस यही मैं कहलाना चाहता था। जा घर, एक लोटे में पानी ले छना हुआ, और एक थाली उठाओ, माता पिता के पाद प्रक्षालन कर और उन्हें मस्तक पर लगा और उनको धन्यवाद दे कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार है कि पैदा किया और परवरिश अच्छे से कर दी और आज हमें इस लायक बना दिया कि मैं कुछ कर रहा हूं, धन्यवाद दे। ऐसे ही करना चाहिए जन्मदिन पर। और ध्यान रखना, जिस दिन शादी हो, नैवेद्य, शशांक, सब लोग ध्यान रखना, शादी होकर आओगे ना घर, एक लोटा साथ में लाना, एक थाली साथ में लाना। वही ससुराल वालों से मंगा के ले आना, एक लोटा दो, एक थाली दो। और जैसे ही घर में प्रवेश करो उसके पहले अपनी पत्नी के सामने क्या करना, माता पिता के पाद प्रक्षालन करना और उससे भी कराना। उसको पता पड़ जाएगा कि आप कितनी गहराई से अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार हो। वो कोशिश भी नहीं करेगी तुम्हें उस जिम्मेदारी से अलग करने की। और तुम देखोगे नहीं माँ के पिता के प्रति, बहू उसी को देखते रहोगे, यही तो आई है आज। ऐसे ही तो करते हैं बच्चे। ऐसा मत करना। प्यार से समझाए से ऐसी शिक्षा दो सामने वाले को कि वो ये समझ जाए कि ये दायित्व तो पहला है और सारे दायित्व इसके बाद हैं पीछे। कर लोगे ऐसा? अच्छा, कितने लोग कर लेंगे हाथ उठाओ कि शादी के पहले दिन आकर माता पिता के पाद प्रक्षालन किसके सामने? पत्नी के सामने। और बाकी लोग किसके करेंगे? पत्नी के करेंगे क्या? उठाओ हाथ। देखो वो डॉक्टर धीरे से उठा रहा है, कोई देख ना ले। पत्नी के करने का इरादा है क्या? मां के। कर लेना बेटा, नहीं तो मरने के बाद बहुत याद आएगी। तुम्हारी नहीं, मां के मरने के बाद याद आएगी। देखो विदा तो सब होंगे, किसी के माता पिता नहीं रुकेंगे। और जो कार्य विदा होने के बाद होना है वो विदा होने से पहले हो जाए। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जिद करना सीखो। जिद तो जानते हो, सभी करते हैं, लेकिन गलत जगह करते हैं। जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। ये हमारे हाथ में है। गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज हमेशा जब युवाओं को संबोधन देते तो एक बात कहते थे, मैं आपसे भी वही बात कहना चाहता हूं। मंदिर में कौन है भगवान? शांतिनाथ। और घर में कौन है भगवान? माता पिता। ये दोनों मंदिर हैं। लौकिक दृष्टि से आप देखेंगे तो घर में आपके माता पिता भगवान से कम नहीं हैं, और आप अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो मंदिर में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भगवान से कम नहीं है। पक्का? सुबह उसके कितने लोग हैं जो चरण स्पर्श करते हैं माता पिता का? भूल गए महाराज। अच्छा करते हैं, 1 2 बस 3, बाकी लोग भूल गए महाराज। हाँ, अच्छी परंपरा है ना, ये अच्छी परंपरा है, भूल गए। हाँ, सुबह के पहले नंबर मोबाइल उठाएंगे, ये बुरी परंपरा है, सबको याद है। पहले चेक करेंगे किसका मिस कॉल है, किसका मैसेज है, किसने क्या लगाया स्टेटस पर। जबकि करना क्या चाहिए? उठो, कहां पहुंचना चाहिए? माता पिता के पास। ये सामान्य नहीं है, तंत्र विद्या में स्पष्ट लिखा हुआ है। कान खोल कर सुनना और करना कल से चालू कर देना।
अगर 80% अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सपोर्ट चाहते हो किसी का, तो वो माँ पिता का होता है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि अपनी माँ से मातत्व चंदन में, केसर में डलवाना और उसे अपने मस्तक पर उस माँ से तिलक लगवाना। जब चरण छुओगे और उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद मिलेगा, तो ये समझ लिए कि जीवन का उत्थान मिलेगा। तुम तो मंदिर आते हो ना, थोड़ा सा चंदन ले जाओ हाथ में, अध्यक्ष जी से कह देना चोरी का दोष नहीं लगेगा। ये अपना केसर की शीशी, आजकल तो शीशी आने लगी, ले आओ उसी से और माँ को दो कि मेरे मस्तक पर तिलक करो। आपको याद होगा जब बड़े बड़े युद्ध होते थे, तो अगर पुत्र युद्ध को जा रहा तो तिलक कौन करता था और क्या कहती थी? विजयी भव। और तुम्हें क्या होना है? बताओ क्या होना है? विजयी तो होना है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दायित्व को स्मरण कराती हैं, दायित्व को मजबूत करती हैं और दायित्व निभाने पर यह आपके लिए तैयार और मजबूर कर देती है। तो समझदार प्रतिभागियों, एक काम करना, कल जब सेमिनार समाप्त हो तो सबका नियम है, शाम का भोजन करने के बाद जब घर जाओ तो सबसे पहले क्या करना, जो मिल जाए, पिता मिल जाए तो पिता के पाद प्रक्षालन करना और माँ मिल जाए तो माँ के। कर लोगे ना? आज नहीं, कब? हाथ उठाओ, कितने लोग करेंगे? नहीं, सब हाथ जोड़ो, हाथ नहीं उठाओ, हाथ जोड़ो, अच्छे से जोड़ो, प्यार से। पे खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना, सुनना है, प्रश्न भी और उत्तर भी। आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज के समय में लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि धर्म भी होता जाए, पढ़ाई भी होती जाए, तो मार्गदर्शन दीजिए। सारे काम एक साथ हो जाएं, हो सकते हैं। मानसिकता का संतुलन बनाना पड़ता है। अगर हमने अपनी मानसिक व्यापार, नौकरी और भी कुछ करना है, अगर ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है तो हम आसानी से समय को एडजस्ट करके दोनों काम कर सकते हैं। ये जो हमारा ऊपर का माला है ना, क्या कहते हो इसे तुम? दिमाग, मस्तिष्क, इसमें बहुत ऊर्जा है और मस्तिष्क तक जैसे ही हमारी भावनाएं पहुंचती हैं वो एक्टिव हो जाता है। जैसी भावनाएं जाएंगी वैसा एक्टिव होगा वो। और अगर आप सामंजस्य की भावना बनाएंगे कि धर्म भी मुझे करना है, पढ़ाई भी मुझे करना है, व्यापार भी मुझे करना है, नौकरी भी मुझे करना है, तो सब चीजों का समय निकलेगा और आसानी से आप सारे दोनों चीजों में संतुलन बना सकते हैं। तो बस दिमाग को एक बार सेटअप करना है कि मुझे दोनों कार्य करना है, दोनों कार्य आपके आसानी से हो जाएंगे। नमस्ते आचार्य श्री। अभी बात हो रही थी कॉन्फिडेंस को लेकर, तो होता तो सभी के पास है लेकिन साथ में डर भी होता है, तो ऐसा क्या करें कि डर ना रहे? ये बहुत बढ़िया बात है।
99.9 लोग डरते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब डरपोक हैं। कैसे हैं? डरपोक। 10 रुपया दे के देख लो उन्हें, 10 बार सोचेंगे कौन से जेब में रख ले। नोट कितने का है? 10 रुपये का। डर ही तो है, ऊपर वाले में रख लें कि नीचे वाले में रख लें। निर्भीक होना चाहिए। डर हमारी योग्यता को दबाता है और निर्भीकता हमारी योग्यता को जागृत करती है। और जो जितना डरेगा उतना वीक होता चला जाएगा। किसी से भी नहीं डरना चाहिए, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। तो सिर्फ पाप से, व्यक्ति से कभी नहीं डरना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य है उससे भी नहीं डरना चाहिए, बहुत बड़ा लक्ष्य है उससे भी नहीं डरना चाहिए। तो डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप अपना साहस बढ़ाएं, अपनी धैर्यता बढ़ाएं और अपने आप को समझें कि मैं ये कर सकता हूं, मुझसे हो सकता है, ये मेरे लिए बहुत सरल है। ऐसा विचार अगर बनता है तो डर बाहर हो जाता है। और जो आपका विश्वास है कोई भी कार्य करने में, वो आसानी से आपके कार्य को कर सकता है। आप ये सैनिक होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग को देखो। इनकी तीनों चीजें मजबूत की जाती हैं। इनका दिमाग भी मजबूत किया जाता है, डंडे मार मार कर शरीर को भी मजबूत किया जाता है, पनिशमेंट कर करके शरीर को भी मजबूत किया जाता है। और इनके मन में देशभक्ति पैदा की जाती है, तभी वो बॉर्डर पर जाके ड्यूटी कर पाते हैं। ऐसे ही हमें अपने आप को तैयार के यही समझना चाहिए कि जीवन में हम एक सैनिक हैं और हमें बहुत बहुत चीजों का मुकाबला करना है, निर्भीक होकर, निडर होकर। और जब आप ऐसे सोचते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे, तो एक दिन निर्भीक हो जाएंगे और आपकी योग्यता, आपका विश्वास आपके कार्य में आपको सफलता दिला सकती है। खड़े हो जाओ। दोनों बहनें निकल के आ माइक दो। जाएंगी यहाँ पे, दोनों बहनें हाँ। आ जाएंगी आगे सामने। अंकल आंटी दोनों को गिफ्ट दे दें। महाराज जी मतलब आ इस जाएं दुनिया दोनों में बार। मतलब कितने देव लोग भी बहुत सारे हैं क्या? फिर से बोलो आ प्रश्न। जाओ आप ही देव के। लोग भी बहुत सारे हैं क्या? देव लोक बहुत सारे हैं, ठीक। आदि आदर्श गिफ्ट उठा के हालांकि अपने कोर्स के बाहर ये की ऊपर बात रखिए, है, ऊपर रखिए, ऊपर। लेकिन फिर भी हम समाधान कर देते हैं। वो देव आने होता है, बहन को सामने और सामने एक और दे दो। देव गति में जन्म लेने वाले लोग क्या कहलाते हैं? देव कहलाते हैं। कहां जन्म लेने वाले? देवगति। हम मोटे तौर पर भाषा की जल्दबाजी में प्रयोग करते हैं कि देवलोक भी होता है। वो देवगति की होती है जिसे हम देवलोक के नाम से जानने लग गए। तो 16 स्वर्ग हैं, फिर आगे जाके अनुदेश आदि हैं। ऐसा देखेंगे तो बहुत सारे लोक हैं देवलोक। बाकी देवगति को ही देवलोक कहते हैं और वो एक ही गति है देवगति, जिसमें बहुत सारे भेद हैं छोटे बड़े करके पुण्य पाप के हिसाब से। तो बहुत सारे देव होते हैं। हाँ, खड़े हो जाओ। आ जा भैया, हाँ, पूछ लो। बाहर आ जा। रितेश भैया तब तक नमोस्तु आचार्य श्री। जैसे अपन कुछ काम पुरस्कार करने दे जाते हैं वाला। उससे पहले नकारात्मक सोच आ जाती है, तो क्या उसको बोले? कैसे फिर से बोलो। अपन कुछ काम करने जाते हैं तो उससे पहले ही नकारात्मक सोच आ जाती है, तो उसको कैसे बदलें? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये तो सबका हाल शाम है कि नहीं है? अभी मैं कह दूं भैया रात्रि में ठीक। भोजन छोड़ दो,
तो 10, 25, 50, 100, 200 नकारात्मक सो क्या होगा, कैसे चलेगा, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं नहीं खाया तो भूखा सो जाऊंगा, मुझे भूख लगेगी, मेरा नियम टूट जाएगा। और सबसे बढ़िया बहाना क्या है, अरे मैं नहीं लेता मेरा नियम टूट जाता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई बहाना नहीं। ये भी हमारी कमजोरी है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को ये विश्वास नहीं दिला पाया है मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब आप अपने आप को ये विश्वास दिला लोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, नकारात्मक सोच, कुछ भी करने से पहले नकारात्मक सोच नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है, तुम्हें तो पड़ोसी पे विश्वास है, अपने आप पे ही नहीं। अब सलाह लोगे भैया ऐसा कर लें, वो पूरी दुनिया से सलाह लेता है और तुम मुझसे सलाह ले रहे हो। आत्मविश्वास नकारात्मक सोच को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरे अंदर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है, असीम ताकत है, बस उसे प्रकट करने की जरूरत है। और जैसे मैं प्रकट कर लूंगा नकारात्मक सोच हट जाएगी और सकारात्मक सोच जीवन में आएगी और मैं बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को कर लूंगा। क्या चाहिए? आत्मविश्वास। क्या चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए। और आत्मविश्वास से सकारात्मक सोच ही बनती है, नकारात्मक सोच हट जाती है। और जब दूसरों पर विश्वास होता है तो नकारात्मक सोच बनती है, सकारात्मक हट जाती है। आज आ रहा था सामने। नमोस्तु आचार्य श्री। महाराज जी, जैसा कि आपने सुबह हमें सकारात्मक सोच के बारे में बताया था, तो ऐसा क्या करें कि हर संकट में, हर परिस्थिति में हम हमेशा सकारात्मक रीते सही सोचें? है। फिर से बोलिए। बालक को गिफ्ट दो। आपने सुबह हमें सकारात्मक सोच के बारे में बताया था, ठीक बात। ऐसा क्या करें हम कि हर परिस्थिति में, क्योंकि अगर हम परिस्थिति में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ भी घूमने लगता है, तो ठीक ऐसा बात। क्या करें कि हर समय हम सकारात्मक सोचें? ठीक, बैठ जाओ। सरल उपाय बताएं? सरल उपाय, सरसों का तेल लो, अच्छी मस्तिष्क की मालिश करो, सही हो जाएगा। अब दूसरा उपाय, ये बाहर का था, अंतरंग का उपाय। नकारात्मक सोच का जन्म स्वयं पर अविश्वास के साथ होता है। तो पहला रूल से है सकारात्मक सोच बनाने के लिए कि आप हर हाल में अपने आप पर विश्वास जमाएं। और विश्वास इस बात से नहीं जमेगा कि मैं अमीर हूं कि मैं गरीब हूं, मैं जैन हूं कि मैं जैन नहीं हूं, इस बात से नहीं जमेगा। आत्मविश्वास इस बात से जमता है कि मैं एक जीव द्रव हूं जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है और इसमें असीम शक्ति है। जब तक आप अंतस चेतना की गहराई में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप आत्मविश्वास नहीं जमा सकते। शरीर की पहचान में हम कमजोर होते हैं और आत्मा की पहचान में हम मजबूत होते हैं। शरीर की पहचान हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है और आत्मा की पहचान हमें सकारात्मक सोच में ले जाती है। कई उदाहरण है वर्तमान युग में ऐसे। चोर को राजा ने सूली दी, सूली देने वालों ने समझा कि ये मर गया, सूली से उतारकर सड़क पर डाल दिया। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, बगल से गुजरा, उसको उसके कराहने की आवाज सुनाई दी। वो स्थिति देख के समझ गया कि राजा ने सूली दी है और ये मन नहीं पाया है। वो पहुंचा तो उसने कहा मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही थी, कंठ सूख रहा था उसका। उस व्यक्ति ने कहा पानी मेरे पास नहीं है और यहां से कुछ दूरी पर है, मुझे लेना जाना पड़ेगा, और जब तक मैं लेने जा रहा हूं
तब तक तुम महामंत्र का जाप करो। उसने नमोकार सुनाया उसे, एक बार कहलवाया, 2 बार 3 बार, जब वो कहने लगा तो वो पानी लेने चला गया। यानी ये आत्मविश्वास जमा दिया कि अगर तुम इस मंत्र को जपोगे तो कंठ में राहत आ जाएगी और तब तक मैं पानी लेके आ जाऊंगा। उसने उस धर्मात्मा पुरुष पर विश्वास कर लिया और महामंत्र पर विश्वास किया, तो उसका आत्मविश्वास जागृत होने लगा और आत्मविश्वास जागृत होते होते उसकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग पहुंच गया। चोर था, राजा ने सूली दी थी, सूली से नहीं मर पाया, महामंत्र का जाप करते हुए मरा और कहां पहुंच गया? स्वर्ग पहुंच गया। अंतस चेतना की गहराई में पहुंचते ही विचार, भाव, परिणाम सब सकारात्मक हो जाते हैं। और जब तक आप अंतस चेतना की गहराई में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं बनेगी। तो पहले पहचान बनाओ, यानी अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचान पर विश्वास करो। उसके बाद अपने आप ही सारी स्थितियों में सकारात्मक आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। आ जाओ बालक, जिसने प्रश्न पूछा बाहर आने। खड़े हो जाओ। तुम पूछ रहे थे ना कुछ पीछे? हाँ, किसने पूछो। पूछा भी? नयांश तुमने पूछा ना? हाँ बाहर आ। रितेश भैया। नमस्ते मैम। हम्म जब एग्ज़ाम देने से पहले हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अच्छी पढ़ाई करके जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है, वो कैसे होता है? ओ बैठ। वही बात आ गई बेटा, डर। बात तो सही ये है कि परीक्षा हॉल में नहीं होती हमारी परीक्षा टाइम टेबल आने के बाद शुरू हो जाती है। हम घबरा जाते हैं, हमारे मन में डर बैठ जाता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? इसका भी रीजन है। कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि हमने पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की। कहीं ना कहीं आपके मन में बैठा है कि हम कहीं चूक तो कर गए हैं, तो आप निर्भीक नहीं हो पा रहे। निर्भीक हो गए तो कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप पेपर में कुछ तो लिख सकते हैं। मैंने दोपहर की क्लास में एग्जाम सुनाया था, अपना खुद का प्रैक्टिकल। मैं और मेरा कजन एक ही क्लास में थे, एक साथ पढ़ते थे। किसी से कहना नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं मैथ में, वो क्या कह रहे थे अभी आप? उस आईडी का नाम बता रहे थे पीछे। गधा था। किस में? मैथ में। ऐसा नहीं है, वो सामने वाला हिंदी में गधा था। हम संतुष्ट हो जाते थे, चलो मैथ में हूं तो ये। लेकिन मैथ उसे इतनी अच्छी आती थी कि रटी हुई थी उसे, बिल्कुल रटी थी। हम लोग उससे मैथ पढ़ते थे कि भैया पढ़ा दे, 33 नंबर ला के पासिंग मार्क तो मिल जाएगी। एग्जाम हुआ, उसको सप्लीमेंट्री आ गई और मेरे 40 नंबर आ गए। मैं 33 की सोच के पेपर किया था, 40 मिल गए। मुझे तो ऐसा लगा पूरी जन्नत मिल गई मुझे, और बेचारे को ऐसा लगा कि जहन्नुम मिल गया। सप्लीमेंट्री आ गई। क्यों आ गई? वो डरपोक था। वो परीक्षा हॉल में घुसते ही कपने लगता था। इतनी सोचता था कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा। तो तू होशियार है, पूरी मैथ रटी हुई है तेरे को, और उसके बाद भी तू ये सोच रहा है कि मैं कैसे लिखूंगा। अब मुझे नहीं समझ में आया उसने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। बेचारे को सप्लीमेंट्री आ गई। अगर उसके 99 नंबर आते तो मुझे दुख होता, और उसको सप्लीमेंट्री आ गई तो मुझे दुख हुआ। दोनों बातों में दुख हुआ। दोस्त है, सप्लीमेंट्री आ गई, दोस्त है और 99 नंबर ले गया, तो दुख तो होता ही है। तो डर, तो आज से सोचो
जब भी परीक्षा देने जाओ तो मुझे सब कुछ आता है। मैंने बताया था जब पहली बार मैंने प्रवचन किए तो मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा ये काम, कभी नहीं होगा मेरे से। तो उन्होंने कहा एक चीज ध्यान रखना, हो जाएगा। तो मैंने क्या ध्यान रखना? बोले सामने जितने लोग बैठे हैं सब सुनना बेवकूफ हैं, सब अनपढ़ हैं, सब तुम ही पढ़े लिखे हो, तुम ही होशियार हो, अब बोलो। और वो छोटा सा सूत्र उनका ऐसा काम किया कि आज बोल रहा हूं। उस दिन हार मान लेता तो क्या होता? प्रांजल सागर जी बोल रहे होते, मैं सुन रहा होता। हाँ यही होता, और क्या होता? बेटा डरना मत, डर लगे तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। लेकिन जो पढ़ा है वो पेपर में लिखना, जो पढ़ा है वो पेपर में लिखना, और वो लिखोगे तो आराम से अच्छे नंबरों से तुम पास होगे। अब एक काम करते हैं, इसको आजा बालक, आ जाओ भैया गिफ्ट लेने के अब कुछ दूसरी एक्टिविटी करते हैं थोड़ी सी, लिए ऐसी। ठीक है? गर्ल्स की ओर से करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है अभी? कॉलेज हो गया हो जिसका, इंजीनियरिंग कर ली हो जैसे किसी ने, आ जाओ। अब सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है? वो तो कोई नहीं होगा, एवरेज तो फिर भी होंगे, वो कोई नहीं होगा। आ जाओ, ठीक है भैया, 3 चेयर ला के दो यहाँ इनको फटाफट। आदर्श पीछे से ले, चले जा आदिश। ठीक है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आपके लिए। लगाओ यहीं ऊपर लगाओ, ऊपर लगा, ऊपर ऊपर। बस एक उसके सामने लगा दो, सामने उनकी तरफ मुंह करके। वैसा माइक लगा। दे दो। वो तो सही लगी थी, इसको ऐसा लगाना था। चलो वो कर लेंगे, छोड़ दो, छोड़ो जाओ, बैठ जाओ, आपका इंटरव्यू है। बैठो बैठो, इस कुर्सी पे बैठो, उस तरफ मुंह करके, दोनों कुर्सियों की तरफ मुंह करके बैठना। हाँ ऐसा करके बैठ। और लाओ यहाँ पर लाओ, कैमरे को भी देखे आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं। बस बस ठीक है, बस बैठ जाओ। कौन लेगा इनका इंटरव्यू? गर्ल्स में आ जाओ। एक और आ जाओ, हाँ आ जाओ, इंटरव्यू लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सपोर्ट करूंगा। लो बोलो भाई, दो माइक दो, एक इन लोगों के पास, एक इन लोगों के पास। माइक और कौन? एक ही है। उठा। ठीक, बैठ जाओ। एक और दे दो, दे दो, दे दो एक और। परिचय दो अपना, इंटरव्यू देते पहले परिचय दिया जाता। दो, ध्यान से देखना भाई सब। ये मैंने डर पैदा किया कि ध्यान से देखना सब। हाँ देखो। मेरा नाम मनल जैन है। मैं सीए हूँ। नौकरी चाहिए? सीईओ को क्या चाहिए, नौकरी या ऑफिस? बोलो। मुझे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए। समझ में आ गया इनको क्या चाहिए? तो अब इनकी एजुकेशन तो पता पड़ गई ना, पूछो अब। नौकरी क्यों चाहिए? आपके सीए में फाइनल में कितने नंबर थे? बोलो, जवाब दो। एकदम अकाउंट्स में। हंसना नहीं है, जवाब देना है। वो भगा देंगे कंपनी वाले हंसोगे तो। नंबर तो अब याद नहीं है क्योंकि एयर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। रैंक बता दो। नहीं, कोई रैंक नहीं थी। ओके। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट कितने टाइम में क्लियर हुआ आपका? 2 बार में। अच्छी बात है। नौकरी क्यों चाहिए? थोड़ी आवाज तेज करना माइक की। तुम ही तेज बोलो ना। नौकरी क्यों चाहिए? पैसे कमाने के लिए। आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी जो सैलरी है उससे थोड़ा ज़्यादा। अभी क्या है? बताओ अब कितना पैकेज है। बता दो 60 लाख। कोई नहीं लेगा, बता दो।
22 lakhs। हम आपको इतनी हाई पैकेज सैलरी क्यों ऑफर करें? ऐसी क्या स्पेशलिटी है आप में? जिस रोल के लिए आप हायर कर रहे हैं उस रोल में मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ के अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी और आपकी कंपनी को और आगे तक लेके जाऊंगी। और अगर आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करना पड़ा तो? कुछ टाइम के लिए ट्रैवल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, हमारे सारे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं। तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हम बता। आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो फिर ठीक है, मेरे लिए सही नहीं है। ओके, ये ठीक बस है। आपका टेस्ट था। आप बताओ कैसा इंटरव्यू रहा? ठीक है, पधारो। ना नौकरी ना इंटरव्यू, अपने अपने घर पधारो। दे दो, गिफ्ट दो इन तीनों आ को। जाओ तीनों जन, यहीं खड़े रहो। आ जाओ रितेश जी, आ जाओ। अंकल जी आप भी आ जाओ। सुधा जी। चलिए बच्चों में एक शब्द देता हूं मैं, उस पर बोलना है आपको। डॉक्टर आ इधर आ। वो कहाँ जा रहे? बहन है वो, बहन है। सीए सीए साहब, गिफ्ट ले जाओ। नौकरी नहीं मिली, गिफ्ट तो ले लो। लेकिन इस बहन ने इंटरव्यू अच्छे से लिया। वास्तविकता में आपको बैठा रही, छक्के छड़ा दोगे आप। बस चलिए आ जाओ। आ जाओ। यहाँ खड़े हो, कुर्सी अलग करके खड़े हो जाओ। परिचय दो अपना। मेरा नाम रोहित जैन है। मैं लास्ट ईयर ही डॉक्टरी में ग्रेजुएट हुआ हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। और अभी पीजी का एग्ज़ाम दिया है लास्ट टाइम ही, और अभी मैं एम्स के लिए वापस प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी करंटली मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ने फिजिकल कुछ समझाओ। हाँ समझाओ कुछ, 2 मिनट। नीट पीजी का एग्ज़ाम जैसे अदर पोस्ट ग्रेजुएट होती है किसी भी फील्ड में, वैसे ही है। एमबीबीएस डॉक्टर भी काफ़ी इनफ क्वालिफाइड होता है, पर पीजी एक सुपर स्पेशलाइजेशन है जिसके में हम अदर फील्ड में जाके और अच्छे से उस फील्ड को सीख सकते हैं, जैसे कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी जो कि आप सब जिसको जानते हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, जिस पे अलग अलग तरह से हम स्पेसिफिक जॉनर के पेशेंट को ही देखते हैं और उसमें और अच्छे तरीके से उनको डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। इसके लिए पीजी की जाती है, जिसका एग्ज़ाम मैंने अभी दिया था। ठीक, चल। क्या नाम? बहुत अच्छे भैया, नाम क्या बताया? रोहित जैन। गिफ्ट वीर मौड़ी, इधर आओ। किधर है गिफ्ट दे भैया को। वीर? वहीं वहीं खड़े रहो, वहीं आ खड़े जाओ। रहो। अरे इसको भैया, खड़ा है वो, रॉबिन हुड। तुम लोगों को लगता है पैसे लगते हैं कुछ चीजों में, नहीं समझे? चलो बाद में समझाएं। दो माइक दो इसको, बोलो कुछ। जलेबी कैसे बनाई जाती है बताओ। तो फिर जो तुम्हें आता वो बताओ फिर। नहीं, लोगों को कैसे बनाते हैं बताओ। ये तुम होशियार है, तुम माहिर है, बता लोगों को कैसे बनाते हैं। जल्दी करे, तो टाइम नहीं है, हिलने में डुलने का टाइम नहीं है, बोलने का टाइम है। लोगों को कैसे बनाते हैं दुकान जनता पर देख रही है। बैठकर? हाँ, दुकान पर बैठ के ग्राहकों को कैसे बनाते हैं बता। दुकान पे लोगों को बैठ के 5 रुपए का सामान 10 में बता के 12 में बेचना।
और एक आध टिप और दो, एक आध टिप और दो। और 5 का सामान 20 में बता के 15 में बेचना। क्या बात है। अब भागने लोग तुझे फिर जा, इसको गिफ्ट दो भाई। रुक जा अभी। दिलीप जी, अजीत मिनट। जी, पूरी कमेटी एक के थोड़ा साथ सा ब्रेक लेते हैं अपन, यहाँ फिर आ अपन जाएंगे। जारी रखेंगे। चेतन जी और अपनी पूरी कमेटी, पूरी टीम के साथ आप लोग यहाँ आ जाएं। रितेश जी के बारे में आपको परिचय तो मिला होगा, एक गाजियाबाद से हैं। हम लोगों ने 2015 में गाजियाबाद चतुर्मास किया था। इनकी माँ हम लोगों से बहुत जुड़ी हुई थी। आजकल वो आरिका हैं और बहुत अच्छी आरिका हैं, चर्या में भी और ज्ञान में भी। तब इनसे परिचय हुआ था। ये भी मुनि भक्त हैं, अच्छे मुनि भक्त हैं, और बाकी तो आपने देख ही लिया है, काउंसलिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं। और जहां भी सेमिनार होता है 99 पॉइंट ये आते हैं। तो आपको कैसे लगे? आ जाएं रितेश जी। कमेटी वाले आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ पर है, वो भी आ जाएं। ऊपर आ जाओ रितेश भैया, आप सामने आ जाओ। हमारी पूरी कमेटी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें, इतनी मेहनत परिश्रम से आपको यहाँ तक लेके आए हैं जो। रेणु जी आंटी आ जाएं। सब लोग भी स्वागत करो ना। उनका स्वागत। बहुत से लोग हैं, तो शाम को देख लेना। हाँ बोल सकते हो आप, आ जाएं। हमारे सामने अजीत जी संरक्षक यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। ये भी अच्छी मोटिवेशन करते हैं। हाँ बोलिए। जय बोलो आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जैसा कि महाराज श्री के सानिध्य में जो ये शिविर लग रहा है और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है, उसमें जो नोएडा से हमारे बीच अभी रुपेश जी एवं उनकी धर्मपत्नी यहाँ पधारी थी, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे रामगंज मंडी को दिया एवं आपने अच्छा कार्यक्रम बच्चों के लिए प्रस्तुत किया। मैं सकल दिगंबर जैन समाज रामगंज मंडी से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि और कभी भी भविष्य में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो और हम आमंत्रण देवें तो आप अवश्य स्वीकार करें। और महाराज जी से ये मेरा निवेदन है कि महाराज अगला चतुर्मास यही करें, अगला चतुर्मास यही हाँ। करें।
देखो, अभी अभी महाराज श्री जी ने अपने को अनुमति दे दी है कि 2026 का चतुर्मास भी यही होगा। तो नहीं, शीतकाल से हमारा पेट भरता नहीं है महाराज श्री, चतुर्मास से ही पेट भरता है। ठीक है, जब हमने तक आप भी थोड़ा, हमने आपकी बात कही थी, अपनी बात नहीं कही थी। हमारा निवेदन है महाराज श्री समाज का, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, राजा और साहिल यहाँ आओ। इसलिए बुला रहे कि आप लोग ड्रेस पे नहीं हो, आ जाओ, 2 ही जने। इनका भी सब इनका भी सम्मान करते हैं हम, ड्रेस पे नहीं आए। हरा भी काय के लिए बुला रहे? काय के लिए? आ जाओ, कल से ड्रेस पे आना है, ठीक है? माइक दो भाई, दोनों को एक एक। नहीं, कल ड्रेस पे नहीं आएंगे तो अपन भेंट करेंगे ना ड्रेस। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बता, अपना परिचय दो दोनों जने। हम प्रतिभागी हैं और मेरा नाम ही है। बोलो, प्रतिभागी, इसमें भाग ली हो ना, बोलो। हम प्रतिभागी हैं, मेरा नाम साहिल जैन है। एजुकेशन बताओ। अच्छा, मैंने मुंबई से बीकॉम किया है, उसके अलावा डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। और अच्छा, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है? बता भाई, अपना परिचय दे। नहीं, वो ठीक है, वो नहीं बोलना, वो तो समझदार है, समझ गए बच्चे। मेरा नाम ऋतिक जैन है। और दूसरा काम बताओ। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोलो बोलो, अरे बोल तो। मुंह में माइक लगा, मैं बोलता हूँ, लगा। लॉलीपॉप समझ के ऊपर कट ले। परिचय दो अच्छे से। मैं दिलीप कुमार जी अध्यक्ष का भतीजा हूँ, ऐसे परिचय दो ना। मैं दिलीप जी जैन अध्यक्ष। जोर से बोल। मैं दिलीप जी जैन। बेचारे की कम से कम स्पीड, हार्ड स्पीड बढ़ गई होगी, 200-300 हो गई होगी। मैंने इसलिए बुलाया कि आगे अगली बार बुलाएंगे तो हार्ड स्पीड कम हो जाएगी। खैर, अगली बार बुला लेना, अभी छोड़ दो। ठीक है, ताली बजाओ दोनों जन के लिए। दोनों को गिफ्ट दो। दिलीप जी रुको, रुक जा राजा। दिलीप गिफ्ट दो दोनों को। अजीत जी, ये गिफ्ट काय के लिए मालूम है? हार्ड स्पीड बढ़ने के लिए। चलिए, अब अपना समय हो गया। कल पुनः मिलेंगे कितने बजे? टाइम इज मनी, ऐसे ही बोलते ना इंग्लिश, मुझे आती तो नहीं है, फिर भी बोल लेता हूं। टाइम का ध्यान रखेंगे। ड्रेस टाइम। अच्छा, आज तो पूछा ही नहीं, खाना कैसा था? आराध्य बता ना, खाना कैसा था आज का? मेन बात तो पूछ, माइक से बता, माइक दो, इधर आके बताओ। अच्छा था जैसे। नहीं, अच्छा कैसा अच्छा था? क्या क्या था? क्या था बता। पूड़ी थी, पनीर की सब्जी थी, दाल थी, नमकीन, बूंदी। ओहो, बूंदी बर सही नहीं थी। खोपरा पाक है, चावल, खोपरा पाक, कचौरी। अच्छा, सब खाया तुमने? हाँ। बताओ, ये सब खा गया। खुद ही तो कह रहा सब खा गया। सबका खाना अच्छे से हुआ? कोई शिकायत तो नहीं है? बताओ, सुधार हो जाएगा। ठीक है ना? अब शाम का कल बताना। भवानी मंडी से भी लोग प्रतिभागी बन के आए हैं यहाँ पे, लेकिन आज लेट हो गए, कल समय से आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। 6 बच्चे आए हैं वहां से। ठीक है, ठीक है। आज का ये सत्र 2 पार्ट्स में रहा और द्वितीय सत्र का समापन हुआ। गुरुदेव की बातों को सुनकर सभी की पलकें भीग गई थी। माँ के बारे में क्या उन्होंने कहा और हमने क्या समझा, और इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। हमें जाकर अपनी माँ को एक बार आज भी अगर चरण छू लेंगे तो अच्छा काम करेंगे। और दूसरा, आत्मविश्वास
कल हम इन्हीं दोनों विषयों पर बहुत आगे तक चर्चा करेंगे और हमारे बीच अतिथि विद्वान भी होंगे। गुरुदेव के, आचार्य गुरुवर के, सभी के मंगल देशना हम सुनेंगे। बहुत बढ़ गया है व्यापार, पर माँ का कर्ज रह गया उधार। ऐसा ना हो इस बढ़ते हुए व्यापार में हम माँ को भूल जाएं और उस कर्ज को ना चुका पाएं। सबकी माँ के प्रति, पिता के प्रति, परिवार के प्रति मंगल भावना हो, करुणा हो, मैत्री हो, इसी भावना के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी, विराग सागर जी और विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। सभी लोग ध्यान देंगे। जैसी व्यवस्था सुबह थी, पहले बहनें भोजन कर लेगी, तब तक आप लोगों को यही रहना है। बहनें भी ध्यान रखें, आपके भाई लोग बाद में भोजन करेंगे, इसलिए जल्दी कर ले। एक विनती और है, जयकारा जब महाराज जी का लगाएं, दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा जोश के साथ जयकारा लगाएं। ऐसे नहीं लगाएं, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ अपने ऊपर करें और जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी।